एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में आईएसआई एमएथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, जो कि आपके इस बार आईएसआई 2026 का एग्जाम में आया हुआ है। हमारे जो पीछे आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का क्वेश्चन है। और बहुत सारे स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन के लिए रिक्वेस्ट किया था कि सर इसको कैसे अप्रोच किया जाए। ठीक है, तो इस भी क्वेश्चन के बहुत सारे अप्रोच हैं, बट विल ट्राई टू बैचलर लेवल्स की उस तरीके से हम लोग इसको कर पाए। ठीक है, तो चलिए पहले क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है, फिर देखते हैं इसको कैसे अप्रोच करना है। तो ये जो क्वेश्चन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये आईएसआई 2026 का एमएथ का पेपर है, पीएमबी सेक्शन का सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। हमारे पास W एक सबस्पेस दे रखा है R3 का, जिसका कि डायमेंशन 2 है। कंसीडर द वेक्टर स्पेस V और कंसीडर द ऑल दोस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन व्हिच इज लीनियर एंड इमेजेस ऑफ W कंटेन इन W, मतलब W is t इनवेरिएंट। तो बोल रहा है कि फाइंड द बेसिस ऑफ V एंड जस्टिफाई योर आंसर। करेक्ट। तो हमारे पास क्या दिया है, R3 का एक 2 डायमेंशनल सबस्पेस दे रखा है, और बोला है कि वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कंसिडर करो R3 से R3 के बीच में, जो W को W पे मैप करे। ठीक है, अब ये सब स्पेस है या नहीं है वो तो दे रखा है, बट हम लोग चेक कर लेंगे सब स्पेस है कि नहीं। अगर है तो इसका डायमेंशन क्या होगा और कितना होगा, तो उसका एक बेसिस लिखना है हमें। राइट है, फाइंड अ बेसिस, तो आपको बेसिस लिखना होगा और जस्टिफाई करना होगा आपका अपना आंसर। ठीक है, ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या थॉट प्रोसेस हो इस टाइप का क्वेश्चंस को बनाने के लिए, इसका सॉल्यूशन कैसे सोचा जाए, क्या हमारा सोच होना चाहिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को बनाने के लिए, हाउ वन शुड थिंक। राइट, आइए देखिए, पहले तो आप रिकॉल कीजिए, अगर कोई आप ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो, राइट है, पहली बात। अच्छा, ये जो ट्रांसफॉर्मेशंस है ये आपको बोला सबस्पेस ऑफ R3। पहली बात ये देखिए, जो भी आप ट्रांसफॉर्मेशन लोगे, अगर डायमेंशन ऑफ V ओवर R मान लो आपका n है, राइट है, एंड यू आर कंसिडरिंग ऑल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस फ्रॉम V टू V, सो एज अ वेक्टर स्पेस इज आइसोमॉर्फिक टू M and R, राइट है ना, बाय मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशंस। फिक्स a basis, fix a basis, राइट है, यू कैन आइडेंटिफाई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन विद देयर मैट्रिसेस, राइट है। आपने एक ट्रांसफॉर्मेशन लिया एंड उसका एक बेसिस फिक्स कर दिया, राइट है, इसका एक बेसिस फिक्स कर दिया, फिक्स अ बेसिस, उस बेसिस के रिस्पेक्ट में मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखा, यू विल गेट अ मैट्रिक्स n क्रॉस n, एंड वाइस वर्सा, गिवन a matrix and given a fixed basis of B, you can find a linear transformation. What is the linear transformation of it, right? There's a 1 1 1 2 correspondence also fixed. So इसका डायमेंशन निकालना सफिशिएंट टू चेक, इसका डायमेंशन निकालना, राइट है। यहाँ से वहां चले गए, बेसिक तरीके से सोच लिए और मजा आ जाएगा जिंदगी जीने का। करेक्ट, राइट। आइए अब आगे आते हैं। तो यहाँ पर क्या है हमारे पास, तो अब भी यहाँ पर क्या है ये हमको देखना है। ठीक है, तो डायमेंशन अगर n रहा तो ऐसा कुछ होता है। करेक्ट, ये हम लोग देखें। चलिए कैसे अप्लाई, क्योंकि हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिस लिखना है, राइट है, बेसिस लिखना है कि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस का बेसिस दीजिए। तो R3 से R3 का ही बातचीत है, एक जनरल कॉन्सेप्ट, राइट। आइए, तो यहाँ पे R3 से R3 के बीच में हमें वो सारे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देखने हैं जिसका इमेज W के अंदर। करेक्ट है, आइए, सो W गिवन क्या है आपने, आपने दे रखा है W सबस्पेस R3 का, राइट है, जिसका कि डायमेंशन 2 है। तो चूज अ बेसिस, इसका बेसिस लीजिए, एक्सटेंड टू ए बेसिस, इसको एक्सटेंड कर दीजिए बेसिस ऑफ, इसको एक्सटेंड कर दिया बेसिस तक ना। अच्छा, वो वहां पे ट्रांसफॉर्मेशन क्या था, स्पेस क्या है, भी है, अच्छा ठीक है। भी जो है हमारा, ऑल दोस ट्रांसफॉर्मेशंस, ऑल दोस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस और ऑल दोस मैट्रिसेस बेसिकली सच दैट टी ऑफ, या, सो टी ऑफ W containing W, yeah. तो बेसिकली, सो दिस मीन्स, सो अगर T हम
v से उठाते हैं तो इसका मतलब t जो होगा E1, ये अपना E1 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, राइट है। सो इट्स वेल A11 E1 plus A21 E2 and T of E2, so it's A12 E1 plus A22 E2, ये आ गया। लेकिन also T is a transformation from R3 to R3, so T of E3 अब E1 E2 चूंकि बेसिस है, E1 E2 E3 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जाएगा, वो E3 के ही केवल में होगा, ये गारंटी नहीं है। सो ओके, सो A31 A32 A33, हाउ आई एम राइटिंग दिस, क्या इसके पीछे का रीजन है भाई, सोचिए, ये बोलना चाह रहा हूं। तो यहाँ से यहाँ अगर आप नहीं सोच पाते हैं या यहाँ से यहाँ आने में आपको दिक्कत होता है, तो भाई थोड़ा सा फाउंडेशन ना हिला डुला है। वो हिला डुला को एकदम स्क्रू से टाइट हो सकता है, मजबूत किया जा सकता है ठुक ठाक के। तो उसके लिए 2 जून से यहाँ रेगुलर बैचेस हैं, आने वाला आईएसआई के लिए, आने वाला टीएफआर एग्जाम के लिए, आने वाला आईआईटी जैम एग्जाम के लिए। तो अगर आप वो चीज़ को अच्छा करना चाहते हैं, अभी से ठीक 6 महीने के बाद जितने एग्जाम्स होंगे, और उसको अभी जोर शोर से, खुशी से, नई दिशा में मेहनत करना चाहते हैं और मजे से करना चाहते हैं, तो उसके लिए 2 जून से रेगुलर बैचेस स्टार्ट हो रही हैं। आने वाला आईएसआई, एमएथ, सीएमआई, टीएफआर, एनबीएचएम, आईआईटी जैम, जो भी एग्जाम देना चाहता है, अपने टिकट जो भी, ठीक है। और इसी में इंपॉर्टेंट मैथ अगर सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, तो ठीक है, 2 जून से यहाँ से यहाँ। और भी अभी देखिए कितना आएगा इसमें, अभी आ गया। अब इसका मैट्रिक्स लिख डालिए विद रिस्पेक्ट टू दिस बेसिस, राइट है। इसका बेसिस आप लिखोगे, T of E1 T of E2 T of E3, E1 E2 E3 E1, ये A1 एनी रैंडम एलिमेंट, A21 एनी रैंडम एलिमेंट, E3 का कोफिशिएंट 0 है, नहीं कुछ है तो यहाँ पे 0 टाइम्स E3 लिख दीजिए, 0 टाइम्स E3 लिख दीजिए। T of E2 A12 A22 0, A31 A32 A33, this is 3 cross 3. So every transformation is uniquely determined by this form. Once we fix the basis, everything is done. तो इसका पूछा है कि डायमेंशन ऑफ वी कितना होगा, तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखे भैया यहाँ कितना इंट्रीज है जिसका फ्रीडम है। तो फ्रीडम कहाँ लॉस्ट हुआ है मेरा, ये 2 जगह पर, यहाँ पे फ्रीडम मेरा लॉस्ट हो गया है। बाकी जगह कहाँ फ्रीडम है, यहाँ पूरा का पूरा फ्रीडम है, आजादी है, जियो जिंदगी जी भर के। ये मैं नहीं, ये मैट्रिक्स बोल रहा है भाई। सो हेंस अगर हम लोग डायमेंशन कंप्यूट करें भी का, कितना आ जाएगा, 2 2 और उधर 3, 5 10 7। बेसिस बोलेगा, बेसिस लिखिए दबा के। सो बेसिस आपको लिखना है, बेसिस आप लिख डालिए, राइट है। तो बेसिस आप इसका लिखे आराम से, जो यहाँ पे बेसिस है आपका इस मैट्रिक्स के फॉर्म में, अगर आप लिखना चाहते हैं इसी मैट्रिक्स के फॉर्म में, तो पहला तो आपका E11 आ जाएगा, राइट है। फिर E21 आ जाएगा, फिर E12 आ जाएगा, E22 आ जाएगा, E31 आएगा, E, अच्छा, B ऑफ डैश लिख दीजिए, E of 32 आ जाएगा, E of 33 आ जाएगा। So this is a basis of your V। अब क्यों है, सोचिए, हमने पूरा दे रखा है आपको, क्यों है भाई, तो सोचिए तो, राइट है, हमने दिया आंसर, यही आपको लिखना था। अब ये बेसिस क्यों है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, पूरा कंप्लीट हमने दे रखा है, अब थोड़ा इसको जस्टिफाई कीजिए आप, ठीक है। तो ये हो गया इसका आंसर, तो ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। सो आंसर इज दिस, दैट्स कंप्लीट प्रूफ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट इस टाइप की चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं, या उनको सीखने का मन है, बड़े मजे से सीखने का मन है, वो डर जाते हैं कि यार एग्जाम होगा कि नहीं, पास होंगे कि नहीं, अरे जो होगा होगा। आपको मैथ अच्छा लगता है, दैट यू शुड आस्क योरसेल्फ, हाँ मुझे मैथमेटिक्स पसंद है, मुझे इसमें मैथमेटिक्स में डीप जाना पसंद है, हाँ जाना पसंद है, तो बस ठीक है, फिर लग जाना है जोर शोर से, मजे से, बाकी जो होगा होगा, राइट, ठीक है। तो जो लोग ऐसे हैं, मेल कर देंगे nobleforum05@gmail.com पे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय बाय।